ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए। शीघ्रता पूर्वक आज के सत्र को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में और अपने सभी इष्ट मित्रों को, जिससे कि आज के सत्र का संपूर्ण लाभ सबको प्राप्त हो सके। अखंड ज्योति अगस्त माह की पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से आइए अगला अध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनेंगे जिससे कि पूछे गए प्रश्न का आप सभी उत्तर भी दे सकें। मैं एक एक करके आप सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम प्रीमियर आपको दिया जा रहा है, लाइव नहीं है। वर्तमान में हम सभी जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो हम यहाँ झांसी में कार्यक्रम का समापन कर रहे होंगे, लेकिन आप सबके साथ हमारे मन का प्रत्येक तार, हमारे अंतःकरण की प्रत्येक धारा आप सबके साथ जुड़ी होगी। जब स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ होगा तो स्वतः ही हमारे जितने भी परिजन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं उनका स्मरण हमारे चित्त में आने ही लगेगा और मैं मन ही मन आप सबका नाम स्मरण करके आप सबको प्रणाम करूंगा। आप सब हमारा प्रणाम स्वीकार करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आज का अध्याय है मानव जीवन का सर्वोच्च फल। ध्यान पूर्वक सुनेंगे साथियों। दिव्यता का अर्जन जिसे कहते हैं वह एक ऐसी निष्प्रिय अवस्था है जिसमें त्याग चिंतन का बाहुल्य रहता है, जिसके बाद किसी भी अन्य चीज की प्राप्ति शेष नहीं रहती, उसे परमात्मा कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। दिव्यता का अर्जन और दिव्यता के अर्जन की स्थिति अवस्था पता है कैसी होती है? त्याग का ही बाहुल्य रहता है। त्याग यानी देने की प्रवृत्ति, छोड़ने की प्रवृत्ति, अलग होने की प्रवृत्ति, जिसके बाद किसी भी अन्य चीज की प्राप्ति शेष नहीं रहती, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ पाने योग्य है वह किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दिव्यता की प्राप्ति ही है, जो अंतरात्मा से जुड़ने पर साधक को मिल पाती है। जब मनुष्य अपनी केंद्रीय आवाज को सुनना सीख जाता है, केंद्रीय आवाज यानी अपने भीतर की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज, तो एक तो उसे बाह्य जगत की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना पड़ता, तथा दूसरा उसका विकार मुक्त चिंतन स्वतः उसे दिव्यता को विकसित करने का पथ दिखा देता है। हम में से जो समझदार हैं वे इस दिव्यता के विकास को प्राथमिकता देते हैं। उसके अतिरिक्त जिन्हें लोभ एवं मोह की क्रीड़ा ने घेर लिया हो वे कुछ भी कर लें, उनका चित्त सदैव अशांत तथा उपद्रवी ही रहेगा। बहुत सुंदर सूत्र है साथियों। जो समझदार हैं वो दिव्यता के विकास को ही प्राथमिकता देते हैं। बाकी जो लापरवाही करते हैं वो लोभ मोह में ही घिरे रहते हैं और सदैव अपने मन मस्तिष्क को अशांत और उपद्रवी ही बनाकर रखते हैं। जिनके जीवन में दिव्यता है वे धन्य हैं, और जो उसे न पा सके उन्हें कंटका किरण पथ पर विषमताओं से ग्रस्त रहना पड़ता है। जो सतर्क हैं वे परिस्थिति जन्य दोष दुर्भावों से प्रभावित नहीं होते,
ऐसे लोग जीवन में सुख शांति भी पाते हैं और श्रेय के पथ पर अग्रसर हो जीवन को प्रगतिशील बनाते हैं। जिनका मन विषयों की क्रीड़ा में नहीं रमता, एकत्व जिनके स्वभाव में निःसृत हो गया, जो विचारों से सशक्त एवं आत्मा से पूर्ण स्वतंत्र हों, ऐसे लोग वास्तव में जीवन क्रांति के प्रणेता एवं अंधकार से घिरी मानवता के समक्ष एक प्रकाश का उदाहरण बन बैठते हैं। स्वार्थ मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसे निश्चित ही आत्मा के दिशा गुण से होना चाहिए। जितना यह स्वार्थ आत्मा के अनुवर्ती होता जाएगा, उतना ही जीवन में कम क्लेश एवं वास्तविक शांति का विकास संभव हो पाएगा। जिसने जीवन में दुखों को सहने की कला सीख ली, जो पूर्ण निष्प्रिय हो गया, जिसे भय, आसक्ति, प्रलोभन एवं दीर्घ सूत्रीयता से छुटकारा मिल गया हो, जो परमात्मा के दिव्य प्रकाश के आलोक में सुख शांति एवं चैन से जीना सीख गया हो, जिसे राग जनित ममता मोह से एवं दुखों के परिणाम स्वरूप भय, आसक्ति इत्यादि से कुछ वास्तविक संबंध न रह गया हो, वही व्यक्ति धन्य है तथा उसका जन्म लेना सार्थक है। यह दिव्यता तभी फलित हो सकती है जब पूर्ण रूप से स्वार्थ त्याग एवं विचारों में निष्प्रियता का विकास कर लिया गया हो। अपना आत्म संतुलन जिस दिन बाह्य वस्तुओं के संपर्क से अप्रभावित रहने लगे एवं जिज्ञासा अंतः के शोधन में ही जा लगे, तो समझा जाना चाहिए कि जीवन में सच्ची शांति एवं आत्म प्रसन्नता का भाव उमड़ पड़ा है। ऐसा मनुष्य इस प्रकार का भाव रखता है कि जब सोच अपनी नहीं तो प्रयत्न पूर्वक विचार का क्या प्रयोजन हो सकता है। जब भावनाएं अपनी नहीं तो उनमें आसक्ति किस बात की। जब कर्म प्रकृति की महती शक्ति से होते हैं तो उन्हें कर्तापन के अहंकार से करने का क्या प्रयोजन। जब सच्चाई अपने साथ है तो चित्त की अशांति के मूल कारण अज्ञान को क्यों फुसला के बुलाया जाए। जब ऐसा होता है तो मनुष्य देवता बन जाता है और शायद यह मानव जीवन का सर्वोच्च फल होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता एवं मनुष्य का जीवन दिव्यता के संसर्ग से निरंतर ऊंचा ही उठता जाता है एवं पतन का कोई मार्ग शेष नहीं रहता। ये तभी होता है जब उतनी उच्च कोटि की पवित्रता, उतना साहस एवं उतनी निर्मलता मनुष्य ने विकसित कर ली हो तथा वह मानव जीवन के सच्चे ध्येय की ओर बढ़ चला हो। सार संक्षेप साथियों यही है कि वास्तव में आत्म साधना के पथ पर हम सभी निरंतर आगे बढ़ते रहें और जितना हो सके उतना अपने अंतरतम को पवित्रतम बनाते चलें और अपने भीतर के विचारों को, अपने भीतर की भावनाओं को अपने से अलग करके देखें तथा उन विचारों भावनाओं से स्वयं को प्रभावित न होने दें। बाह्य पदार्थों में आत्म संतुलन बनाकर स्वयं को उससे अलग रखने का प्रयास करें। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, यह सब विधि के हाथ में है। इससे स्वयं को प्रभावित कर अपने पथ से भ्रमित ना हो, भटके ना, यही इस अध्याय का सार है। इसलिए साथियों, निरंतर आत्मचिंतन में, इष्ट आराध्य के स्मरण में और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान साधना की पद्धतियों से निरंतर करते रहें। एक छोटी सी कहानी है साथियों। एक तपस्वी ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या आरंभ की। घोर तपस्या का सत्परिणाम भी मिला। सूर्य देव प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट हुए। वरदान मांगने का समय आया तो तपस्वी ने भगवान सूर्य से एक ऐसे अस्त्र की कामना की जिसे कोई पराजित न कर सके। भगवान सूर्य ने पूछा, तपस्वी, इतनी तपस्या करके तुम आयुध प्राप्त कर लोगे तो उसका क्या करोगे।
तपस्वी ने उत्तर दिया, भगवान, उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि पर निरंकुश शासन करूंगा। सूर्यदेव ने पुनः पूछा, ये बताओ कि ऐसा शासन कब तक कर पाओगे? तपस्वी ने प्रश्न के उत्तर में विचार किया और बोला, भगवान, शरीर की आयु समाप्त हो जाने पर तो शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भगवान सूर्य बोले, तो उस शासन का क्या लाभ जिससे मात्र पुण्य का क्षय हो, वृद्धि नहीं? आपने इतनी घनघोर तपस्या की, क्या उसका पुण्य आयुध एकत्रित करने में ही लगाओगे? तपस्वी का अंतर मन यह सुनकर चेत गया और उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना कर आत्म परिष्कार की विधियां जानी और उनसे अपना कल्याण किया। तपस्या का सही उपयोग साथियों पुण्य अर्जन व आत्म शोधन में ही है, पुण्य विसर्जन में नहीं। बड़ी कठिनाई से पुण्य अर्जित होता है, बड़ी कठिनाई से तपस्या होती है। उसे केवल भौतिक पदार्थों को पाने, मान पद प्रतिष्ठा, इसी में यदि अपने पुण्य को गंवा दिया तो साथियों सारी परिश्रम निरर्थक हो जाएंगे। वरन यदि अपने पुण्य को हमने आत्म कल्याण में लगा दिया, आत्म परिष्कार में लगा दिया, तो बात बन जाएगी। अगला अध्याय है, कैसे पहचाने स्वधर्म। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों के फल के चुनाव में उसे कोई सुविधा नहीं। व्यक्ति अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करता है, उसी के अनुरूप उसे अच्छे बुरे फल देर सबेर भुगतने ही पड़ते हैं। यह इस कारण है कि ब्रह्मांड का संचालन सर्वशक्तिमान ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप हो रहा है, जिसमें कर्मफल व्यवस्था प्रमुख है, जो ईश्वर की स्वसंचालित सृष्टि के मूल में सक्रिय एवं एक अचूक एवं अटल विधान है। यहाँ अच्छे कर्मों का पुण्य फल नाना रूपों में सुख संपदा और अनुकूलताओं के रूप में मिलता है, तो वहीं बुरे कर्मों का फल नाना प्रकार के दुख कष्ट रोग एवं प्रतिकूलताओं के रूप में मिलता रहता है। वस्तुतः ईश्वरीय न्याय व्यवस्था अचूक है और ईश्वर ने कुछ छिपा भी नहीं है। हमारा हर शब्द विचार और कर्म शास्त्रों में वर्णित चित्रगुप्त द्वारा दर्ज किया जाता है। जैसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो वो ये सब अवचेतन मन की गहराइयों में अंकित होते रहते हैं। जब बुरे कर्मों का बोझ बढ़ता है तो इसका दबाव तन मन पर पड़ता है और नाना प्रकार की आदि व्याधियों तथा संकटों के रूप में ये जीवन में प्रकट होते रहते हैं और कई बार मिलकर जीवन को नरक तुल्य बना देते हैं। यदि इनका परिमार्जन नहीं किया गया तो ये जीवन की महायात्रा के अगले पड़ाव में दुर्गति का भी कारण बनते हैं। अतः इस लोक परलोक में सुख शांति एवं सद्गति के अभीप्सु व्यक्तियों को अपने जीवन के सुख चैन को हरने वाले नकारात्मक कर्मों को पहचान कर नकारात्मक कर्मों की पहचान आवश्यक हो जाती है, जिनके प्रति प्रायः उपेक्षा का भाव रहता है। और हल्के व उथले कर्मकांडीय उपचारों एवं ईश्वर की खुशामद मनुहार जैसे कृत्यों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा की विडंबना चलती रहती है, जिसमें अधिकांशतः निराशा ही हाथ लगती है और व्यक्ति जीवन का परिष्कार करने के बजाय जाने अनजाने हेय कर्मों में ही लिप्त रहता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना और स्वयं को नुकसान पहुंचाना एक तरह से पाप कर्म ही माना जाता है, जिसके अंतर्गत आहार विहार का असंयम, नशा, धूम्रपान, शराब, मांसाहार जैसे अभक्ष्य आहार का सेवन शामिल है। श्रम से जी चुराना, श्रम का सम्मान नहीं करना, कामचोरी, व्यायाम नहीं करना तथा आलस्य में समय बर्बाद करना, ये सभी शारीरिक स्तर पर व्यक्ति को अधोगति की ओर ही ले जाते हैं। जीवन को राग रंग तथा मौज मस्ती में व्यर्थ गंवाना भी कर्मों को बिगाड़ने जैसा ही काम है। अपने स्वधर्म को पहचानने की चेष्टा नहीं करना भी एक तरह का पाप कर्म ही है, जिसका दंश व्यक्ति को जीवन भर भोगता रहता है। इसको पूरा नहीं कर पाने का मलाल जीवन भर व्यक्ति को अशांत, क्लांत एवं दुखी बनाए रखता है। इसी कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है तथा जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता रहता है। इसी का विस्तार माता पिता की सेवा, शुश्रूषा, बच्चों एवं आश्रितों के प्रति कर्तव्यों के प्रति ध्यान नहीं रखने के रूप में होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वयं से क्षुब्ध, अपने जीवन से त्रस्त ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी व्यवहार से दूसरों को मानसिक आघात देता हो, भावनात्मक चोट पहुंचाता हो और स्वयं ही दुख का कारण बनता हो।
जो सम्मिलित रूप से उसके जीवन में कर्मों की पहेली को उलझाने वाले ही सिद्ध होते हैं। इसी कारण व्यक्ति परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है, इनमें निहित सत्य का सामना करने से कतराता है तथा जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह से नहीं निपट पाता है। साथ ही वह परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाता, जिससे बच्चों का बिगाड़ना सुनिश्चित हो जाता है तथा पारिवारिक सुख शांति के स्थान पर कलह क्लेश तथा अशांति का वातावरण बन जाता है। बाह्य जीवन में आंतरिक साहस के अभाव में व्यक्ति दुष्टता को बर्दाश्त करता रहता है, सच को कहने तथा इसके पक्ष में खड़े होने की हिम्मत इसमें नहीं रहती तथा नकारात्मक व्यक्तियों के बुरे आचरण को सहन करना आदत बन जाती है। ऐसे में दुष्टता के हौसलों को बढ़ावा देना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसके साथ दूसरों को बुरे कार्य या गलत राह के लिए उकसाना भड़काना भी नीच कर्मों का ही कारण बनता है। नकारात्मक कर्म का सबसे घातक स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध के रूप में आता है, जिसमें वह ईश्वर के दिए जीवन रूपी बहुमूल्य उपहार का अपमान करता है, जिसका भुगतान फिर कई जन्मों तक निम्न योनियों में भटकते हुए घोर आंतरिक यंत्रणा के रूप में भोगना पड़ता है। इस तरह नकारात्मक कर्मों के बोझ के साथ यह सुरदुर्लभ जीवन बोझिल होने लगता है। इसी बोझ से निर्भर होने का राजमार्ग सत्कर्मों का पुण्य संपदा को सतत अर्जित करने का सचेष्ट प्रयास है, जिसके अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति निम्न उपाय करें। अपने स्वधर्म की खोज में नित्य कुछ समय लगाइए और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का ईमानदारी से प्रयास करिए। अपने जीवन को अपने जीवन को विषम परिस्थितियों के लिए कभी दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं लें। जीवन में समस्याओं से भागे नहीं, इनका सामना करें तथा इनको स्वीकार करें। मानकर चलें कि हर बाधा एक परीक्षा के रूप में कुछ सीख देने के लिए आई है, जिसकी कसौटी पर स्वयं का परीक्षण करते हुए आवश्यक सबक लेते हुए भावी जीवन को और उत्कृष्ट बना सकते हैं। इस तरह अपनी स्थिति को बदलने की सच्ची इच्छा रखें और इससे समझदारी के साथ निपटें। अपने छोटे से छोटे कर्म व भाव चिंतन के प्रति भी सचेष्ट रहें और यदि कहीं कोई चूक हो रही हो तो इसका परिमार्जन करते हुए नित्य आंतरिक निखार लाएं। दूसरों से तुलना न करें। दूसरे क्यों सुखी प्रतिभावान हैं, इसके पीछे निहित कारकों को खोजें वह उनसे प्रेरणा लें और अपने स्वतंत्र विकास के प्रति सचेष्ट हो जाएं। हर स्थिति में दूसरों की यथासंभव सहायता करें और अच्छे से अच्छा कर्म करते रहें। अपने मन को नियंत्रित रखें, अंतरात्मा की ध्वनि को सुने और सन्मार्ग पर साहसिक कदम उठाते रहें। वास्तव में दुख, कष्ट एवं रोग जैसी विषमताएं व्यक्ति के निखार के लिए आए दुर्लभ अवसर की तरह से होती हैं, जिनके माध्यम से जीवात्मा इस जन्म व पूर्व जन्म के ऋण को तीव्रता से चुका सकती है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना इस समझ के संग बहादुरी और मुस्कान के साथ करते हैं तो ईश्वरीय प्रयोजन का सहयोग करते हैं और अस्तित्व के साथ न्याय करते हैं। इसके बजाय जब हम शिकायत करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तथा परदोषारोपण करते हैं तो कर्मों का बोझ और बढ़ता जाता है। कभी कभी लग सकता है कि कर्मों का हिसाब चुकाने की गति बहुत धीमी है, दुख कष्टों का कोई अंत ही नहीं हो रहा, लेकिन आत्म परिष्कार का कार्य तब भी चल रहा होता है। ऐसे में समस्याओं का बहादुरी के साथ सामना करिए, साहस और धैर्य के साथ इस मनोभाव में जिए कि आप समस्याओं से बड़े हैं, वे अधिक समय तक आपके समक्ष नहीं टिकने वाली। अंधेरी निशा के बाद शीघ्र ही सुबह आने वाली है। यहाँ नकारात्मक तत्वों से सावधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी को भी यह अधिकार या स्वीकृति नहीं दी जा सकती कि वह आपको नीचा दिखाए या अपराध बोध से ग्रस्त करे या आपकी मौलिक अद्वितीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपको नकारात्मक भाव से भर दे। अतः अपने जीवन की सुख शांति एवं स्वतंत्र विकास के लिए
यह आवश्यक हो जाता है कि नकारात्मक तत्वों की अनधिकार चेष्टाओं को स्वीकार न करें, सत्पात्रों से ही हृदय के भावों को साझा करें तथा जरूरतमंदों की सहायता करें। जीवन की समस्याओं से निपटने का आध्यात्मिक तरीका ये है कि किसी को दोष नहीं दें, मन में मलाल न पालें और सकारात्मक बने रहें। जीवन में घट रही हर अच्छी घटना के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। बुरे समय को खुले दिल से स्वीकार करें। साथ ही सुख की घड़ी में यदि सजग रहेंगे तो दुख आने पर उनके पीछे निहित दैवी प्रयोजन को भी समझ पाएंगे और सही माने में जीवन का आनंद उठा सकेंगे। साथ ही जिन्होंने ज्ञात अज्ञात रूप में सहायता की है, उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद एवं प्रार्थना के भाव से भरे रहें। जितना हम प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना ही अंधकार पीछे छूटता जाएगा और हम आलोकित पथ पर सदा आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, ये अध्याय ऐसा है ना कि इसकी हर एक पंक्ति अपने आप में जीवन का स्वर्णिम मंत्र है। आदमी अपने जीवन को ध्रुवभर क्यों बना देता है? नकारात्मक चिंतन की वजह से, मनोविकारों की वजह से, आत्महीनता की वजह से, अपने आप को कमजोर समझने की वजह से, कर्म फल के सुनिश्चित सिद्धांत से अज्ञात रहने की वजह से। हम कर्म फल के सिद्धांत को समझें, जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाएं, जीवन के प्रति सजग हो जाएं, जीवन को परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार समझें और इस उपहार का श्रेष्ठतम सदुपयोग करें अपने कल्याण के लिए तथा दूसरों के कल्याण के लिए। हम दूसरों के कल्याण के लिए भले कुछ न कर सकें, पर प्रार्थना तो हर व्यक्ति कर सकता है, बिना हाथ पैर वाला व्यक्ति भी कर सकता है। जिसके पास धड़कन है वह दूसरों के हित की कामना करे, इससे बड़ा परमार्थ और कुछ हो ही नहीं सकता। एक और परमार्थ साथियों की, यदि हमारे पास कोई शुभ संदेश प्राप्त हो तो उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष की बजाय और भी अधिक प्रसन्न हो जाना, वैसे ही प्रसन्न होना मानो यह सुख हमारे अपने जीवन में आया है, तो आप कभी भी जीवन से निराश नहीं होंगे। आपकी जिंदगी प्रकाश से भरती चली जाएगी और जीवन आनंद मग्न होता चला जाएगा। फिर भी यदि कोई पंक्तियां न समझ में आई हो, आप अवश्य चर्चा करेंगे, पूछेंगे। छोटी सी कहानी एक और साथियों। बरसात का मौसम आने वाला है, छत पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। पत्नी ने पति को सुझाव दिया। पति आराम पसंद थे, सो बोले, अभी ऐसी भी क्या शीघ्रता है, मिट्टी डालने में समय ही कितना लगेगा। पत्नी चुप हो गई। कुछ दिन बाद आकाश में बदली छाने लगी तो पत्नी ने पति को पुनः याद दिलाया। पति बोले, घुमड़ने वाले बादल वर्षा नहीं करते, एक दो दिन में मिट्टी डाल देंगे। कुछ देर बाद ही घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई और छत भर भरा कर गिर पड़ी। पति भाग भाग कर मरम्मत की कोशिश करने लगा तो पत्नी ने उसे कहावत याद दिलाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तुरंत करिए, आलस्य और प्रमाद को त्याग दीजिए। उत्कृष्ट जीवन की पहचान, ये अध्याय साथियों हम लोग कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। आइए अब, आज हम लोगों ने जो सुना है कि मानव जीवन की सर्वोच्च अवस्था क्या है, वो आत्म पथ पर आगे बढ़े, जो पहला अध्याय था वही सर्वोच्च फल है। दूसरा अध्याय था अपने स्वधर्म को कैसे पहचाने, तो पहले तो कर्म फल के सिद्धांत को समझें, अपना चिंतन, अपना चरित्र, अपना व्यवहार परिष्कृत करें और प्रत्येक दिन कुछ देर बैठ कर के सोचें कि हमारा किस क्षेत्र में क्या धर्म है। स्वतः अंतः प्रेरणा से हमें यह सहज ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बारंबार प्रणाम। साथियों, लाइक और शेयर जरूर करेंगे जिससे कि पत्रिका का, अखंड ज्योति का ये संदेश सब तक पहुंचे। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। कल पुनः इसी समय पर मिलेंगे। जय राम जी की शुभ रात्रि।